हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 12 मार्च 2025 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे और इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट वाला वीडियो दे चुके हैं। नहीं देखा है तो जरूर से जाकर देख लीजिएगा। गाइस, इस वीडियो में 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए वो डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और बड़े ध्यान से देखिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए गाइस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस, आगे आने वाले दिनों में यानी कि 17 और 18 तारीख में जिनको एग्जाम है, जिन लोगों का, वो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाली है, तो आप डायरेक्टली हमें जाकर बता सकते हैं वहां पर उस लिंक पर क्लिक करके कि आपकी एग्जाम किस दिन किस शिफ्ट में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आपकी कर पाएँ। जीके जीएस करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे हमारे पास में है। 50 के 50 क्वेश्चन हम कवर यहाँ पर करवाने वाले हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुआ थी। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और ये एक्ट था आरबीआई एक्ट था 1934 वाला, है ना, इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, जिसका प्राथमिक जो कार्य है भारत में मौद्रिक स्थिरता हासिल करने और आमतौर पर देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली जो है इसको संचालित करने के लिए बैंक नोटों के मुद्दे को नियंत्रित करना और भंडार रखना इसका मुख्य उद्देश्य। याद रखना है आपको, आरबीआई को अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है? तो ये है आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है ना। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल त्योहार को। ये क्वेश्चन कल हमने कवर किया था। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, जिसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है ना। तो आरबीआई अधिनियम था वर्ष 1934। आरबीआई अधिनियम वर्ष 1934 में पारित किया गया था। इसी के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी इस अधिनियम के तहत। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई 1 रुपये को छोड़कर सभी नोट जारी करता है। नोटों पर आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होते हैं। 1 रुपये को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये में वित्त सचिव जो होते हैं इनके हस्ताक्षर होते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ इनका नाम है। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। सबसे लंबे समय तक सेवारत आरबीआई जो गवर्नर था इनका नाम है बेनेगल रामाराव। और भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में काम किया है तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अभी हाल ही में आरबीआई के 51वें, है ना, गवर्नर कौन बने हैं? देखिए, अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर बने हैं। अब ये मैं आपको क्रम नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं ये कहना हूँ कि आप आरबीआई के गवर्नर का नाम जो है कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा और ये लिख कर बताइएगा मैंने गलत बताया 51। आप क्रम भी लिख के बताइएगा, ठीक है? क्रम भी लिख के बताइएगा कौन से क्रम के बने हैं। वो तो ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, पर मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं है। आप तो बस आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है और किस नंबर के हैं ये आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक 4 से 5 बार पूछे जा चुका है और आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, है ना, रिसेंटली। तो इनसे क्वेश्चन आपका बन रहा है और आगे भी बनेगा, है ना। तो अच्छे से कवर करिएगा। पहले कौन थे, है ना? शक्तिकांत दास। आपको बताइए अभी कौन बने हैं, जल्दी से कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम करेक्ट आंसर आएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच के पुत्र थे और राजवंश के संस्थापक जो है गुप्त के पोते थे। दोनों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराजा कहा गया है और वहां समुद्रगुप्त उनके अगले उत्तराधिकारी के पिता भी थे, चंद्रगुप्त प्रथम। तो याद रखना है, यह हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है आरपीएफ कांस्टेबल वाली। सिर्फ 49 रुपीज़ के प्राइस पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बेस्ट रहेगी, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा, डिस्क्रिप्शन में लिख के जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, इन लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल आउट किया ना, उनके लिए बेस्ट टाइम है यहाँ पर परचेस करने का, क्योंकि आपको सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर ये मिल जाएगी। और इससे में आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। आप हमने एप्लीकेशन पर डेमो भी इसका डाल रखा है ताकि आप समझ पाए एग्जैक्ट पैटर्न क्या मिल रहा है आपको। तो आप जाइए पहले डेमो चेकआउट करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि 100% ऑथेंटिक है, जो पैटर्न आपका लेटेस्ट है उसी पर बेस्ड है, तो जरूर से परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है। जल्द आपकी एग्जाम होने वाली है आरआरबी एनटीपीसी की, है ना। जल्द ही आपको डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी, तो कुछ टाइम आपका बहुत ही कम मिलने वाला है इसमें।
तो यही कहना चाहेंगे कि आप ये गलती ना करें जो आरपीएफ वाले स्टूडेंट ने गलती की ना, वो गलती आप ना करें। आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं, ये सारे पहले ही प्रिपेयर कर ले, आगे से क्वेश्चंस बनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको वहाँ पर मिलेंगी। और कुछ और भी नए क्वेश्चंस अगर मिलेंगे वहाँ पर, नए टॉपिक, तो ये तो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, पहले से ही कवर कर लेंगे। कुछ नए अगर आपको मिलेंगे तो वो फिर आप 2-4 टॉपिक जो नए बनेंगे वो पहले से कवर कर सकते हैं, बाकी और जो है पुराने से ही आपका काम चल जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, थोड़ी सी जो है आपको अलग तरीके से सोचना होगा, अलग तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी होगी, उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा, है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो है काफ़ी अच्छी तरीके से इसके मदद से, ये जो टेस्ट सीरीज़ की मदद से ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं पहले ही। और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं हम एडवांस में आपको देने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम सारी चीज़ें आपको अप टू डेट देते हैं, जो भी आपको हम देते हैं। एक बार जाइए, जाकर डेमो चेकआउट करिएगा, नहीं पसंद आए तो कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, या हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा कि ये कमी है ना। हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे, या भी जो कमी है उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे, है ना। बाकी आप जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा, ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कांटेक्ट करिएगा। बाकी हमने अपनी पूरी कोशिश करी है, बिल्कुल भी कमी इसमें नहीं रखी है। आपको 100% जरूर से पसंद आएगी, क्योंकि अप टू डेटेड पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये आरआरबी एनटीपीसी के साथ साथ आरआरबी ग्रुप डी की स्पेशल है। जिन लोगों ने फॉर्म फिल आउट किया है उनके लिए बेस्ट टाइम है परचेस करने का, सिर्फ 79 में अभी आप इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से आपको मिलेंगी, है ना। ये हमारी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के लिए अवेलेबल है। इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। 79 की प्राइस पर आपको ये अभी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम करेक्ट आंसर है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिन्होंने भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है इसके पुनर्जागरण का नेतृत्व किया है। मद्रास जो कि अब चेन्नई है, यहाँ पर इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन बना था, है ना। ये रुक्मणी देवी वाला क्वेश्चन भी एसएससी जीडी का है आपका। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हम आपको लगातार बता रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा इनको, है ना। एक ये जो थी थियोसॉफिस्ट थी, जो एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर किस वर्ष सम्राट बना था, या फिर अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? दोनों क्वेश्चन एक ही है। ये हुआ था 14 फरवरी 1956 को। अकबर जो है 1556 में राजा बना था या सम्राट बना था। मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब का जो कलानौर है यहाँ पर हुआ था। और उस समय जो अकबर की आयु थी ये करीबन 13 साल 4 महीने थी, है ना। तो 13 साल ही ज़्यादातर आपको मिलता है एग्जाम में, 13 साल 4 महीने इसकी उम्र थी जब ये राजा बना था अकबर। तो अकबर का पूरा नाम अबू अल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, है ना। तो इतना लंबा चौड़ा नाम है, आप देखकर शौक हो जाएंगे कि 8-10 लोगों के नाम है ये यहाँ पर, है ना। तो आप याद रख लीजिएगा, अबू अल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम है। भारत का सबसे महान मुगल सम्राटों में से एक इसको कहा जाता है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25-28 किससे संबंधित है ना। 25 से 28 तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है ये। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने, प्रचार करने का अधिकार देते हैं। साथ ही धार्मिक शिक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन बना है, संसद संविधान के कौन से भाग में आती है? तो भाग 5 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। संसद जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में आती है, जिसमें अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्ति के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 79 यहाँ पर बात की जा रही है ना। 79 की अगर अपन बात करें तो संसद के गठन का वर्णन करता है ये, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा लोकसभा शामिल है। अगला क्वेश्चन बना है, 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई थी? 1858 में हुई थी। 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका समाप्त हो गया था। और इस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था, जो प्रत्यक्ष शासन की अवधि की शुरुआत का प्रतीक था। ब्रिटिश राज के नाम से बेसिकली जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है राज्यपाल के अधिकारों में नहीं आता है? तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करने का अधिकार ये राष्ट्रपति के पास में होता है, ना कि राज्यपाल के पास में, है ना। तो यही चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस भाग में? तो भाग आपको याद रखना 4 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत जो है इस भाग में है, भाग 4 में। तो भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और इसमें ही आपको राज्य के नीति निषेध सिद्धांत देखने को मिलते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं।
अनुच्छेद 38 लोगों के कल्याण के संवर्धन के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य। अगला क्वेश्चन है हुगली नदी के भारत के किस राज्य में बहती है? तो ये पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हुगली नदी और साथ ही पश्चिम बंगाल राज्य में एक जिला और शहर भी है। हुगली नदी जिसे भागीरथी हुगली भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में बहने वाली गंगा नदी की एक शाखा है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? 23 तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 23-24 शोषण के खिलाफ अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मनुष्य और अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगा और ऐसी सेवा लागू करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है 1857 क्रांति का अधिक प्रचार प्रसार किसने किया था? नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। इन्होंने 1857 क्रांति का अधिक प्रचार प्रसार किया था। इन्हीं में से अगर एक का नाम दिया रखा होगा तो आप देख सकते हैं सही जवाब रहेगा। बाकी जो और नाम होंगे वो कुछ अलग ही होंगे जो आसानी से आप पहचान पाएंगे। 1857 के विद्रोह जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह भी इसको कहा जाता है। अधिक प्रचार मुख्य रूप से नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की लक्ष्मी रानी बाई है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे प्रमुख नेताओं ने किया था। अगला क्वेश्चन है आरबीआई से मुद्रास्फीति के बारे में क्वेश्चन बनाया। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग करता है आरबीआई, जिसमें मुद्रास्फीति को 2 से 6% के बीच बनाए रखना इसका लक्ष्य है। गाइस ये हमारी स्पेशल ई बुक है, टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, सामान्य ज्ञान के स्पेशल ई बुक जो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो कर सकते हैं। 25 रुपीज़ की प्राइस पर आप यहाँ पर 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, है ना, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगी, एक्यूरेट बेस्ट। जो टोटल इसमें क्वेश्चन है वो पूरे अप टू डेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड पूरी की पूरी ये ई बुक आपकी रहेगी। तो एक बार जाकर जो चेकआउट करेगा, और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाली है, तो डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नवाचार पुरस्कार से किस आईआईटी को सम्मानित किया गया? आईआईटी रुड़की, है ना। इसको नवाचार, बौद्धिक संपदा प्रबंधन और अत्याधुनिक तकनीकों के व्यावसायीकरण के उत्कृष्ट योगदान के लिए संस्थान को CII बौद्धिक संपदा IP पुरस्कार से सम्मानित बेसिकली किया गया है। अगला क्वेश्चन बना है EMS, है ना, 2024 दर पूछी है यहाँ पर इसकी। तो 1991 में किस पर बल दिया गया? इस तरह से क्वेश्चन बना है, LPG नीति पर बल दिया गया, है ना। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, जिसमें उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, यानी कि LPG जो नीति है इस पर बेसिकली बल दिया गया। अगला क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम से इनका संबंध है, दोनों में से जो भी होगा करेक्ट आंसर आपका रहेगा। यामिनी मूर्ति जो है इनका संबंध है कुचिपुड़ी से, है ना। तो कुचिपुड़ी से नृत्यांगना है ये, और भरतनाट्यम भी ये बेसिकली करती है। तो ए फैशन फॉर डांस इनकी आत्मकथा है यामिनी कृष्णमूर्ति की, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की है। 1857 की क्रांति कब समाप्त हुई थी? तो 20 जून 1858 को हुई थी, है ना, ग्वालियर से। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका बन चुका है, कहाँ पर समाप्त हुई थी? तो विद्रोह ने उस क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया, और केवल 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों की हार के साथ ही ये बेसिकली समाप्त हो गई। तो ग्वालियर में समाप्त हुई थी, इससे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। इसका नाम लड़ा गया है, इसे सिपाही विद्रोह, है ना, नाम रखा गया है सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, 1857 के विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में इसको वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया यानिक सिनर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये इटली के हैं। राग में कम से कम कितने स्वरों का होना आवश्यक है? तो 5 स्वरों का होना आवश्यक है ना, कम से कम 5, और ज्यादा 7 स्वरों का होना आवश्यक है राग में। 1857 से करीबन 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे बने, इस तरह से हमें बताया है। करंट अफेयर की बात करें तो इससे भी 10 से 12 क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में केवल एक वास्तविक अतिवादी कौन थे? तो ये गरम दल के नेता थे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? तो लोहित नदी, दिबांग नदी, सुबनसिरी नदी, है ना, जिया भरली नदी, तोरसा नदी, संकोस नदी, मानस नदी, तिस्ता नदी, इसके अलावा बुरही, दिहिंग नदी और दसांग नदी, ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन बना है 1991 से एक क्वेश्चन था। इसके अलावा करंट अफेयर के लगभग जो क्वेश्चन थे ये 10 से 12 थे, है ना, इस तरह से क्वेश्चन थे 10 से 12। पूर्ववर्ती ये 20 से 22 क्वेश्चन बता रहे हैं, बट इतना पॉसिबल नहीं है ना।
है ना। तो आप 10 से 12 क्वेश्चंस लगभग आ रहे हैं क्वेश्चन इससे, करंट अफेयर से। परवर्ती दूरदर्शी की खोज किसने की थी, इस तरह से क्वेश्चन बना है, गैलीलियो और गैलीली ने की थी। गति से 2 क्वेश्चन आपके बेसिकली पूछे गए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति जो आज भी अलग थलग रहती है, तो ये सेंटिनेली, जारवा और ओंगे, इन्हीं में से ऑप्शन आपको मिला होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। जरूर से चेकआउट करिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत भाग को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है ना, 3 भागों में, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख पद्धतियां, हिंदुस्तानी और कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में कौन सा तेल कारखाना स्थित है, तो मोरान उग्रीजन तेल क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है ना। ये असम राज्य का जो शिवसागर जिला है यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1 अगस्त 1920 को हुई थी। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा भारत में कब पारित हुआ, तो भारत फेरा हुआ था भारत में 1973 में, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है ना। तो ये भारत में 1973 में पारित किया गया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी प्रतिक्रिया की शुरुआत में किसी एक तत्व का द्रव्यमान प्रतिक्रिया के अंत में उस तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा, ये बेसिकली कहता है। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या है, इस तरह से, तो TME इज इक्वल्स टू PE प्लस KE, है ना। तो याद रखना है आपको, गतिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी है ना, दोनों आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो आपको याद रखना है गतिज ऊर्जा का समीकरण यही बेसिकली रहेगा। राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरणा देता है, तो आर्टिकल 21 करेक्ट आंसर रहेगा। NGT के पहले अध्यक्ष आपसे पूछा गया है कि चेयरमैन कौन थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पहले चेयरमैन न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंता हो जाएंगे। अगला है, भारत ने जापान पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में कुल कितने पदक जीते, तो 24 पदक बेसिकली इसने जीते हैं। GDP बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो कृषि क्षेत्र का है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान पर आया, तो 96 पोजीशन मिली है भारत को, है ना। तो याद रखना है 96 स्थान पर भारत रहा है। 2024 में आयोजित स्वच्छता अभियान स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा संस्करण था, तो ये था 10वां संस्करण, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभ्यास से भी क्वेश्चंस बने हैं, USA वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो युद्ध अभ्यास सेना अभ्यास से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास है, युद्ध अभ्यास नाम से। 2025 की बैंक रेट आपसे पूछी है, बैंक रेट क्या है, तो यह है 6.50%, है ना, याद रखना है 6.5%। मेरठ से 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी, तो ये 10 मई 1857 को हुई थी। तो इस तरीके से पूरा 45 क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिए हैं, और भी क्वेश्चन जो कि आगे हम कवर करवाएंगे आपको। ये मैथ्स के क्वेश्चंस थे जो कि आपको कवर करवा रहे हैं, लगभग पूरे क्वेश्चन है ये, आप देख लीजिएगा, पॉज करके पढ़ सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। टॉपिक बात करते हैं, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन है, और रेशियो और प्रोपोर्शन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, मेंसुरेशन से 4 है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से आपके 3 क्वेश्चन बने, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 5 क्वेश्चन है, एवरेज से 2 है, परसेंटेज से 3 है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन है, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन से 3 क्वेश्चन पूछे, और रीजनिंग में एनालॉजी से 1 क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से 2 है, सीरीज से 3 है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 है, पजल सेटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आपके हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन है, रैंकिंग ऑर्डर से 2 क्वेश्चन है, सिलॉज में से 3 क्वेश्चन है, नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी से 1 है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन है, इम्बेड फिगर से 1 है, पेपर कटिंग फोल्डिंग से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है, इम्बेड फिगर से 2 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका हिंदी और जीके और मैथ्स रीजनिंग का हमने कवर करवाया है। आगे और भी हम क्वेश्चंस कवर करवाने वाले हैं, सो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेगा, और भी क्वेश्चंस है हमारे पास में देखेंगे, है ना, तो पूरा वीडियो देखें, है ना, कवर करवा दिए। और ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, RRB NTPC RPF कांस्टेबल की, है ना, ये RRB NTPC की और ये RRB ग्रुप डी की, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक चेकआउट नहीं किए तो बेस्ट टाइम है आपके लिए। स्पेशल ऑफर के थ्रू काफ़ी कम प्राइस में आप इसमें इनरोल कर सकते हो, जो आपकी एग्जाम के ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा, तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, काफ़ी कम प्राइस में आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, है ना। ये SSC CGL CHSL MTS के लिए है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, डेमो चेकआउट करके जल्दी से अगर इनरोल नहीं किया तो कर सकते हैं। ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम स्पेशल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और ये हमारी स्पेशल ई बुक है जो कि 25 रुपीज़ 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस ये और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि हमें थोड़े से बाद में भेजे, इसलिए हमने नीचे यहाँ पर डाल दिया है।
है ना, पूरे पूरे क्वेश्चन से लगभग सारे के सारे क्वेश्चन। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर दिया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित हल्का टैंक, ये क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से किस राग में सप्त स्वर होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बना था, ये हमने कवर किया है, थोड़ा सा अलग मिला था। कर्नाटक शास्त्रीय नृत्य से कौन सा भाग संबंधित है, नहीं तिल्लाना टप्पा ऐसे ऑप्शन थे, है ना। कोई सा राग दिया था जिसमें स्वर होते हैं 4 5 6 स्वर है ना, ये क्वेश्चन कवर किया है हमने। 1991 में भारतीय जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सा किस क्षेत्र का था, इस तरह से क्वेश्चन था। और किस वर्ष में युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने 1857 क्रांति को समाप्त कर दिया, तो ये 1858 में किया था, हमने कवर किया है इसको, है ना। ये कृषि क्षेत्र आएगा इसमें। 1857 की क्रांति में किसने 100 गांव में राजाओं को इकट्ठा किया था, ये आपका इस तरह से क्वेश्चन था, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। प्रचार वाला हमें मिला था जो कि हमने कवर करवा दिया, उस टाइप से किसी ने बताया था। एसबीआई की तिमाही में वृद्धि दर क्या थी, इस तरह से ये क्वेश्चन था एसबीआई वाला। आरबीआई में ने मुद्रास्फीति कितनी अनुमानित की थी, है ना, तो ये क्वेश्चन इस तरह से था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, ये भी हमने कवर करवा दिया था आपको। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त ऑप्शन में नहीं था, तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, है ना। अप्रैल 1989 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर किस योजना को शुरू किया गया, इस तरह से था। इस आईआईटी ने अपने ही नाम पर कोई वैक्सीन बनाई थी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, इस तरह से ऑप्शंस था, है ना। एम द्रव्यमान की वस्तु पी संवेग के गतिज ऊर्जा कोई संबंध दिया हुआ था, इस तरह से था, तो जो कि हमने बता ही दिया है आपको। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो कि हमने कवर करवा दिया आपको, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये हमने कवर नहीं करवाया क्योंकि हमें नहीं मिला था। और एम द्रव्यमान की वस्तु MGH से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, गुरुत्वाकर्षण संबंधित। 1857 की क्रांति से कुल 4 क्वेश्चन थे, और शास्त्रीय नृत्य से लगभग 5 क्वेश्चन थे, बहुत डिटेल में थे, जो कि 2-4 ही हमें मिले थे लगभग, है ना। और कांग्रेस के किस जो अधिनियम है इसमें असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई, इसमें महीने वर्ष दिए हुए थे, है ना, जैसे जून 1999, दिसंबर 1919, इस तरह से। दिबांग और लोहित नदी क्षेत्र में आते हैं, ये क्वेश्चन था, लोहित वाला मिल गया था हमें। अंडमान निकोबार की कौन सी जनजाति अभी तीतर बितर है ना, तो ये जो हमने बताया था, ये 3 जनजातियां बताई थी, इनमें से एक ऑप्शन में आपको मिला होगा। मृदा अपरदन का कोई सा नाम दिया था और पूछा था कि फसल से संबंधित ऑप्शन गेहूं, कपास, चाय, इस तरह से था आपका ऑप्शन। इस महीने में यह माना जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से पूरे प्रायद्वीपीय पठार में फैल चुका है, इस तरह से क्वेश्चन था ये। ऑप्शन में मई, जून, जुलाई, अगस्त दिया रखा था। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित कौन सा कथन सत्य, इस तरह से क्वेश्चन था एक। और दूसरा क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश के लिए बनने की शर्तें क्या नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यपाल से क्वेश्चन था कि इनमें से किसी से संबंधित नहीं है ऑप्शन में, जो कि हमने कवर करवाया है। कार्यपालिका, वित्तीय विधायिका, इस तरह से था। और कोई सा अलग नाम था, दूरबीन था, उसकी खोज किसने की थी, गैलीलियो केपलर, इस तरह से हमने ये कवर करवाया आपको, है ना। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, ये था। संसद और उसके कार्य करने की शक्तियां किस भाग में वर्णित है, संसद की शक्तियां हमने कवर किया है। बाकी करंट अफेयर पूरा बैंक का था, यानी बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर पूछा गया, है ना। तो ये जीके के लगभग सारे क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए, जो हमें बाद में किसी ने भेजे थे, स्टूडेंट ने, है ना, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम। निम्नलिखित में से, है ना, 1658 2041 में किस बड़ी संख्या, तो ये मैथ्स वाले क्वेश्चन है, 1 2 3, है ना, तो ये मैथ्स वाले क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरा, अगर नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी हमने पूरा लगभग कवर करवा दिया। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सबके पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।